सच्चाई ये है कि आजादी की लड़ाई में अगर आप देखेंगे, गांधी जी ने 15 साल अपने जीवन के व्यतीत किए जेल के अंदर। आजादी की लड़ाई में नेहरू जी ने 10 साल के करीब अपने जीवन जो है जेल में व्यतीत करे। और ये सावरकर जी को यहाँ पे जो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं वो सावरकर जी जिनकी फोटो को सबसे पहली बात तो जो है कल मैंने देखा कि इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाओं के लिए सबसे बड़ा भगत सिंह जी से भी बड़ा तस्वीर दिखा दी, गांधी जी से भी बड़ी तस्वीर दिखा के सरकार ने जो पेश किया था। तो ये बड़ा कृतज्ञ के काम था। अरे उन सावरकर जी का आप कर रहे हैं जिन्होंने 9 बार जो है माफी मांगी थी अंग्रेजों से। उन्होंने कहा कि भैया अगर हमें छोड़ देंगे तो हम जो है आपके लिए काम करेंगे। सच्चाई है कि अंबेडकर जी ने कहा था कि भैया मैं हैरान हूं कि सावरकर और जिन्ना के जो मुस्लिम समुदाय जो थॉट्स है टू नेशन थ्योरी पे वो एकदम सेम है। और उस चीज को लेकर अंबेडकर जी का ये बयान था कि वो हैरान थे इस चीज को लेकर। दोनों को अपोज करना चाहिए था, सावरकर जी को जिन्ना का इस पे विरोध करना चाहिए था, लेकिन वो इसके पक्ष में थे। ये अंबेडकर जी के बयान थे। आज ये पूछना चाहूंगा, सच्चाई है कि जब ये बंटवारा की बात चल रही थी तो आपको याद होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय पे जो कांग्रेस की तमाम जो सरकारें चल रही थी उन्होंने उससे इस्तीफा दिया इसके विरोध में कि आप लोग जो है भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन करते हुए हमने जो है अंग्रेज सरकार के खिलाफ में हमने इस्तीफा दिया था। लेकिन सच्चाई क्या कि उस समय पे हिंदू महासभा की और मुस्लिम लीग की सरकारें फिर भी चल रही थी, उन्होंने अपनी सरकारें जारी रखी। इस चीज से वो मुंह नहीं फेर पाएंगे सच्चाई से। इस सच्चाई से मुंह नहीं फेर पाएंगे कि गोवलकर ने अपनी बंच ऑफ थॉट में लिखा था कि हमारी लड़ाई जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई जो है वो इस देश के मुसलमानों के खिलाफ है। इस बात से वो मुंह नहीं फेर पाएंगे भारतीय जनता पार्टी। ये इस बात से मुंह नहीं फेर पाएंगे कि जब ये देश आजाद हुआ था और आजादी के बाद जो लड़ाई हुई थी, जो तमाम लोगों की मरे थे उसमें लड़ाई में, विभाजन की लड़ाई में, उसके बाद पे क्या हुआ कि गांधी जी को ये पता चला कि उसमें आरएसएस के कई लोगों का हाथ था। तो उन्होंने गोवलकर जी को बुलाया और कहा कि भैया आप इस एक्ट को कंडेम करिए, जो है आगे आके इसको कंडेम करिए। लेकिन उन्होंने, गांधी जी कहते हैं कि मुझे हैरानी हुई इस बात से कि गोवलकर जी ने इस बात का कभी भी खंडन नहीं किया, इस बात का कभी भी उन्होंने कंडेमेशन नहीं किया। आज ये सच्चाई है। आपको याद होगा कि जब सरदार पटेल जी ने आरएसएस को बैन किया तो उन्होंने क्यों बैन किया था? उनको ये इसलिए कहा क्योंकि ये एक देश की शांति के लिए खतरा है। आज इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाएंगी कि क्यों जो है आरएसएस और बीजेपी ने शुरुआत से इस देश में बंटवारे का काम किया है और आज भी तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करने का काम कर रहे हैं। मनीषा जी, सच्चाई ये है कि राजेंद्र प्रसाद जी जो इस देश के सबसे पहले जो हमारे राष्ट्रपति थे, उन्होंने सरदार पटेल जी को लेटर लिखा था 14 मार्च 1948 को, और उन्होंने कहा कि उनको ये पता चला है कि आरएसएस जो है वो जो है इस देश में धर्म के आधार पे जो है हिंसा करवाने की मंशा के साथ काम कर रही है, वो हिंदुओं को मुसलमान से लड़वाने का काम कर रही है, ये उन्होंने लिखा था। तो सच्चाई ये कि आरएसएस ने किस प्रकार से पूरी ये लड़ाई लड़ी थी कि किस प्रकार से इस देश में कम्युनल धर्म के आधार पे हिंसा हो, ये तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है तमाम। लेकिन सच्चाई ये है कि आपको तमाम आप देखेंगे तो उसमें सच्चाई ये कि भारतीय जनता पार्टी की बात करिए, जिन्ना की तो मैं क्यों जिन्ना की बात करूं। सच्चाई है कि जो इनके सबसे बड़े नेता बीजेपी के अडवाणी जी, वो जिन्ना की मज़ार पे फूल चढ़ा के आते हैं और कहते हैं कि भैया वो सबसे ज्यादा सेक्युलर थे। तो इन बातों का जवाब कौन देगा? तो जिन्ना की बात पे तो हम तो करते ही नहीं, जिन्ना की बात तो ये करते जिन्ना को सबसे बड़े नेता मानते हैं। अडवाणी जी का मैंने भी जिक्र किया। तो यहाँ पे सच्चाई है कि आरएसएस के आपको इतने सारे उदाहरण आप देख लीजिए, आरएसएस के हिंदू महासभा के आप देख लीजिए, जिन्ना जी के इनका खुद को वो सबसे बड़े नेता मानते हैं अपने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मैंने आपको यहाँ पे जिक्र किया, उन्होंने जो वहां पे सरकार चला रहे थे उस समय पे उस सरकार के वो हिस्सा थे। तो उन सभी बातों को तो यहाँ पे कंडेम नहीं किया जा सकता। लेकिन सच्चाई है कि आप जब यहाँ पे सभी तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं और आप एक ही जो है कांग्रेस पार्टी पे पूरा दोषारोपण करते हैं तो सवाल पूछा जाएगा इनसे फिर।